जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक इन्वर्टर और एक बैटरी रखी हुई है और इन्वर्टर इस वक्त अपना वर्किंग कर रहा है, यानी कि ये चार्जिंग मोड पर है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ हो, इन्वर्टर ख़राब हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि रात के समय इन्वर्टर ख़राब हो गया या फिर किसी ऐसे टाइम पर इन्वर्टर ख़राब हुआ कि हमारे आसपास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इन्वर्टर हटा सके हमारा, और उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि कई बार इन्वर्टर ख़राब होने पर ऐसा होता है कि जैसे इन्वर्टर की आउटपुट के जितने पॉइंट्स हैं, यानी हमारे फ़ैन या जितनी लाइट्स वगैरह इन्वर्टर के थ्रू होती हैं, वो सब ऑफ हो जाती हैं, या फिर इन्वर्टर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात रहती है। और फिर ये भी डर लगता है कि इससे फॉल्ट ऑन ना बढ़ जाए। तो उस वक्त हमें लगता है कि काश हमें कोई ऐसा तरीका पता होता है कि हम इन्वर्टर को निकाल कर लाइन अपनी बाईपास कर पाते हैं। तो फिर देखते ही हमारा वीडियो आज इसी बारे में है कि अगर आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो आप कैसे इन्वर्टर को हटा के अपनी लाइन बाईपास करेंगे। देखते ही वीडियो सबसे पहला काम करना है, तो पहला काम हमें ये करना है, जो इन्वर्टर की मेन लीड होती है, यानी इन्वर्टर के अंदर जिससे करंट जाता है, हमें वो लीड निकाल देनी है मेन बोर्ड से। जैसे कि इन्वर्टर की मेन लीड है, इन्वर्टर के अंदर करंट जा रहा है इससे, तो हम इस लीड को निकाल देंगे। ये देखिए, हमने इन्वर्टर का प्लग निकाल दिया तो इन्वर्टर हमारा ऑफ हो गया। अब ये इन्वर्टर हमारा बैटरी मोड पर आ गया। अब हमें ये इसका स्विच भी ऑफ कर देना है इन्वर्टर का, तो ये इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ऑफ हो गया। तो सबसे पहला काम करेंगे, इन्वर्टर की मेन लीड निकालेंगे। मेन लीड आपको बता देते हैं इन्वर्टर में कैसे आप पहचान करोगे। इन्वर्टर की मेन लीड वो होती है जो इन्वर्टर के अंदर करंट जाता है इससे, जैसे इस पर लिखा हुआ है एसी इनपुट, तो ये इन्वर्टर की मेन लीड है। आप समझ जाओगे इन्वर्टर के पीछे केवल 3 ही वायर होते हैं, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। ये प्लस और माइनस लिखा होता है बैटरी वायर होते हैं, तो हमें अभी इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें तीसरा वायर जो है, जो लीड होती है, कि इसमें अंदर 3 वायर होते हैं, या इसमें आप देखा होगा इसकी पहचान ये होती है कि इसमें या तो कोई टॉप लगा हुआ होगा 3 पिन या 2 पिन, या फिर अगर टॉप नहीं भी लगा हुआ तो उसमें 3 या 2 वायर निकले होंगे, तो हम समझ जाएंगे वो हमारी मेन लीड है, इससे इन्वर्टर के अंदर करंट जाता है। तो पहले हम वो मेन लाइन से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बारी आती है इन्वर्टर के जो बैटरी वायर है, बैटरी से डिस्कनेक्ट करने की। तो एक एक करके हम ये वायर दोनों खोल लेंगे। पहले एक वायर खोलेंगे, इसमें वोल्ट लगे होते हैं, और फिर इसे किसी चाबी से या फिर किसी प्लास से खोलेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे। अगर हम ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ये वोल्ट जो बैटरी का कनेक्टर होता है, नक्का जैसे बोलते हैं, ये निकलने के चांस आते हैं, इससे बैटरी ख़राब हो जाती है। तो बहुत धीरे धीरे से खोलेंगे। और अगर बाई चांस कार्बन हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर कार्बन काफ़ी है, तो कार्बन की वजह से ये खुलने में परेशानी आएगी। तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम गर्म पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी, तो किसी बर्तन में लेंगे, कोई लोहे का बर्तन ही लेंगे या कोई मेटल का बर्तन ही लेंगे, प्लास्टिक का या फिर चीनी का कोई कप वगैरह ले लेंगे। उसे धीरे धीरे उस पर पानी डालेंगे और किसी पुराने टूथब्रश से इसे साफ़ कर लेंगे, ताकि ये खुलने में आसानी, इसके अंदर कार्बन साफ़ हो जाएगा तो ये आसानी से खुल जाएगा। अगर बाई चांस फिर भी खुलने में आपको कोई परेशानी लगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ताकत मत लगाइएगा, इससे बेहतर ये होगा किसी प्लास से वायर यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकत इसमें नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो फिर बैटरी ख़राब होने के चांस रहेंगे। तो अगर आसानी से खुल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुल रहा है तो फिर यहाँ से काट देंगे, वो दोबारा से जॉइंट हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ऐसा ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हम कोई चाबी या रिंच वगैरह से खोल रहे हैं, तो ऐसे इसे खोलेंगे ताकि चाबी अगर झटके से दोनों पॉइंट आपस में टच होने के चांस ना है। कई बार जैसे मान लीजिए चाबी से हमने खोलने की कोशिश की और चाबी स्लिप हुई और दोनों पॉइंट आपस में अगर टच हो गए, मतलब चाबी दोनों पॉइंट्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर टच हो गई, तो बैटरी फट जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चाबी स्लिप होने पर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टच ना हो। इन्वर्टर को बैटरी से और मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करने की। अब बात करते हैं इन्वर्टर को हम लाइन कैसे डायरेक्ट करें, यानी इन्वर्टर हटाने के बाद अपने पॉइंट्स कैसे स्टार्ट करें। तो इन्वर्टर के पीछे आपने देखा होगा एक सॉकेट लगा रहता है। सॉकेट में न्यूट्रल और फेस 2 पॉइंट्स रहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट जो इसका न्यूट्रल कहलाता है और राइट हैंड फेस कहलाता है। इस तरीके से जैसे अगर आप इन्वर्टर के सामने खड़े होंगे पीछे की साइड में, तो राइट हैंड पर फेस होगा, लेफ्ट हैंड पर न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल वायर इसके अंदर जाते हुए दिखाई पड़ेगा। सिंगल वायर या तो बिना टॉप के होगा या फिर टॉप में कसा हुआ होगा। अगर टॉप में कसा हुआ है तो आप टॉप निकाल लेंगे, अगर सिंगल वायर बिना टॉप के ऐसे ही लगा हुआ है तो आप सिंगल वायर ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इन्वर्टर की मेन लीड जिस पॉइंट से निकाली थी, यानी देखिए इन्वर्टर की जो करंट आ रहा था इसके अंदर, हमने जिस सॉकेट से निकाला होगा उस सॉकेट में यहाँ से हमने जो सिंगल वायर निकाला वो या फिर टॉप, उस सॉकेट में हम लगा देंगे। कैसे बताते हैं आपको। इस सॉकेट में हमारा इन्वर्टर का मेन लीड लगी हुई थी, यानी इन्वर्टर से करंट हमें इस बोर्ड से मिल रहा था। हमने यहाँ से इन्वर्टर की लीड निकाल ली और इन्वर्टर के पीछे जो हमारा प्लग लगा हुआ है या फिर सिंगल वायर लगा हुआ है, तो हम इसे इस सॉकेट में लगा देंगे। अगर इसमें टॉप लगा हुआ है इन्वर्टर के पीछे
तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉकेट ऐसे लगा देंगे और स्विच ऑन कर देंगे, लाइन हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। अगर उसमें मान लीजिए सिंगल वायर लगा हुआ है तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने इन्वर्टर के पीछे राइट हैंड पर से निकाला था, तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड पर ही लगा देंगे, इसमें या इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं, दोनों पॉइंट एक ही हैं। ठीक है, अगर हम राइट हैंड पर लगा देंगे फेस चेक करके तो लाइन हमारी बाईपास हो जाएगी और इन्वर्टर के पॉइंट्स हमारे काम करना शुरू कर देंगे। कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।